नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे खोरठा व्याकरण। और खोरठा व्याकरण में आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। इससे एक अंक आने का आपका संभावना रहेगा और ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वनरक्षी, झारखंड सचिवालय, या तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उपसर्ग को हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय को प्रत्यय या प्रत्यय भी बोल सकते हैं खोरठा में। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द में पहले जुड़कर, ध्यान रखिएगा, पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, जब पहले जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है उप जोड़ सर्ग। उप का मतलब होता है निकट या समीप, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या सृजन करना। तो इसका मतलब हुआ कि शब्द के निकट लगकर दूसरी अर्थ वाला नए शब्द की सृष्टि करना या अर्थ की तीव्रता को बढ़ाना, इसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, बस आपको पूछेगा उपसर्ग कौन है, इसमें प्रत्यय कौन है। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि इसी से आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है मान। मान के पहले यदि लग जाता है तो मान के पहले एक शब्द हम लोग जोड़े, अव्यय जोड़े, जिसको कहते हैं अप। तो अप जोड़ मान बराबर अपमान। तो ये प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर उपसर्ग कौन है। तो उपसर्ग है आपका अप। अप जो है उपसर्ग है। जैसे देखिए बन, तो बन के पहले हम लोग जोड़ दिए अन। अब ये हो गया अन्न बन, अन्न बन। तो अनबन में कौन सा उपसर्ग है? तो बन उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा, बन उपसर्ग है। गोड़, गोड़ है, तो इसके पहले हम लोग लगा दिए तर, तो हो गया तरगोड़। तो तरगोड़ में कौन सा उपसर्ग है? तो गोड़ उपसर्ग है। ठेकान, ठेकान है, उसके पहले हम लोग एक उपसर्ग लगाए, ये है हमारा उपसर्ग। तो उपसर्ग लगाए तो ये हो गया अनठेकान। तो अनठेकान में कौन सा उपसर्ग है? अन। अन, अन जो है हमारा उपसर्ग है। तो देखें कि ये आपका शब्द से पहले लगता है और उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, विशेषता आ जाता है उस शब्द में। तो और भी हम लोग देखते हैं आगे। खोरठा के कुछ उपसर्ग। खोरठा के अपने उपसर्ग बहुत कम हैं, अपने उपसर्ग इसके बहुत कम हैं। खोरठा में हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू उपसर्गों का प्रयोग बहुलता से होता है। तो देखिए, इधर हम लोग बाएं साइड में उपसर्ग लिखेंगे और दाहिने साइड में उपसर्ग सहित शब्द को लिखेंगे, उपसर्ग के सहित शब्द को लिखेंगे। देखिए, यदि अ उपसर्ग लेते हैं तो ये हो जाता है अजगूत। अजगूत का मतलब होता है आश्चर्य। अजगैबी, अजगैबी मतलब होता है विचित्र। यहाँ पर हमारा कौन है उपसर्ग? अ। यहाँ पर भी कौन उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। देखिए अड़, अड़ एक उपसर्ग है। इससे जो शब्द हम लोग बनाए हैं अड़बेरिया। अड़बेरिया मतलब लगभग शाम को कहते हैं। अड़सा, तो अड़सा मतलब पकवान को कहते हैं जो मीठा लगता है खाने में, पुआ पकवान। तो अध हमारा एक उपसर्ग है और इससे जो शब्द बनाएंगे हम लोग वो बनेगा अधकचरा, अधमोरा, अधकपारी या अधसीझा। आपका प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अधकचरा में उपसर्ग बताइए, तो आप बताइएगा कि अपसर्गा में कौन सा उपसर्ग है? तो अध उपसर्ग है। यह भी पूछ सकता है कि अधकपारी, तो अधकपारी में कौन उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। बस प्रश्न ऐसा ही रहेगा कि अधकपारी में कौन सा उपसर्ग है। आपका 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो आप जानेंगे तो अध मार लेंगे, अध को टिक करेंगे।
इसमें भी देखते हैं, इधर हम लोग उपसर्ग लिखे हैं, उपसर्ग है और ये उपसर्ग सहित शब्द है, ये उपसर्ग सहित शब्द है ये। तो उपसर्ग है एक अधि, अधि से जो हम लोग शब्द बनाएंगे उसको कहते हैं अधियायल। अधियायल मतलब आधा काम हो जाना, उसको कहते हैं अधियायल। उपसर्ग पर है और इससे जो हम लोग शब्द बनाएंगे उसको होता है परखौक, परजाइत या परगोत्री। तो इसमें इन तीनों में से जो हमारा उपसर्ग है वो है उपसर्ग पर। निर, निर उपसर्ग से जो हम लोग शब्द बनाएंगे वो हो गया निर्वसा। निर्वसा मतलब जिसका वंश ना हो, जिसका बाल बच्चा ना हो, कोई वंश ना हो, उसको निर्वसा कहते हैं। निर्मोही, निर्लज्जा, निर्फिक्रा, निर्फिक्रा, निर्खौका। तो इन सबों में से जो हमारा उपसर्ग है वह है नीर। आपका प्रश्न आ सकता है कि निर्लज्जा में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बोलिएगा नीर है उपसर्ग। एक घर है, घर से हम लोग जो घर उपसर्ग है इससे हम लोग बनाएंगे एक शब्द घर घुसरा। हम लोग बहुत शब्द बना सकते हैं, तो घर घुसरा। बे से देखिए, बे उपसर्ग से हम लोग कितने शब्द बना सकते हैं, बेलूरा, बेफिक्रा, बेईमान। बेलूरा मतलब जिसको कम अकल हो, थोड़ा कम चालाक हो। बेफिक्रा मतलब जिसको कम कोई फिकिर नहीं हो, कोई चिंता नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो। बेईमान मतलब ईमानदार न हो, उसको कहते हैं बेईमान। तो इन सबों में से जो हमारा उपसर्ग है वह है बे। इसमें भी हम लोग उपसर्ग इधर लिखे हैं और इधर हम लोग लिखे हैं उपसर्ग सहित शब्द। तो उपसर्ग सहित शब्द इधर है। हर उपसर्ग से जो शब्द बना पाएंगे उसको कहेंगे हरनट। हरनट कहते हैं जिसको खूब परेशान करना, है ना। नी उपसर्ग से निमुहिया। नेक्स्ट है नी। नी उपसर्ग से हम लोग जो सेंटेंस बनाए हैं निमुहिया। निमुहिया मतलब जिसको जो बोल नहीं पाए हम लोग उसी को कहते हैं निमुहिया। और बी से, बी उपसर्ग से जो बनाएंगे वो बिसर। बिसर मतलब भूलना। और भैर उपसर्ग से हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे वो भैर मुंह या भैर पेट। भैर मुंह मतलब भरा हुआ मुंह, भैर पेट मतलब पेट भरा हुआ, उसको कहते हैं भैर मुंह या भैर पेट, पेट भरा हुआ, मुंह भरा हुआ। दूध, दूध उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं वर्ड दूध मुहा, दूध छूटा, दूध दांत, दूध भात। तो इन सबों में जो उपसर्ग है आपका है वो उपसर्ग है वो दूध है। घर से यदि हम लोग उपसर्ग, घर उपसर्ग से बनाएंगे सेंटेंस, वो शब्द बनाएंगे तो घर फोड़ा, घर ढुका। घर फोड़ा उसको कहते हैं जो घर फोड़ने का काम करता है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करता है, उसको घर फोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुकुर। कुकुर से जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, सॉरी सेंटेंस नहीं शब्द, तो उपसर्ग सहित शब्द है। इधर हमारा उपसर्ग है और ये उपसर्ग सहित शब्द है। उपसर्ग सहित शब्द हमारा है इधर। कुकुर से बनाएंगे कुकुर मुता, कुकुर पेटा। कु उपसर्ग से हम लोग बनाएंगे कुपूत या कुकरम। भैर उपसर्ग है तो भैर उपसर्ग से हम लोग बनाएंगे भैर पेट, भैर मुंह, डबल हो गया, चलिए कोई बात नहीं। दो उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं दोबारा या दोगला। दोबारा मतलब डबल, दो बार। नौ से बना सकते हैं हम लोग नवडिहा, नवटोला। ये इन दोनों में जो उपसर्ग है वह है नव। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और आगे देखेंगे हम लोग ऊन उपसर्ग से। ऊन उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं 29, 39, 49, 59, 79। इन सबों में से जो उपसर्ग है आपका वो है ऊन। अब सरग उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं सरग चढ़ा,
सरग बिंधा। तो सरग उपसर्ग से सरग चढ़ा और सरग बिंधा बना सकते हैं हम लोग। अन, अन एक उपसर्ग है जिससे हम लोग बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। अन ठेकान, जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, कोई अता पता नहीं हो कहाँ है, अन ठेकान। अनपथार, अनथाह, अनजान और अनकर। तो इन सबों में से आप देखेंगे कि अन, अन ठेकान में अन, अनपथार में अन, अनथाह में अन, इन सबों में से जो आपका उपसर्ग है वह है अन। जैसे आपको बोल दे कि अन ठेकान में कौन उपसर्ग है, तो हम लोग बोलेंगे अन उपसर्ग है। और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इधर फिर वही है, हम लोग इधर उपसर्ग लिख लिए हैं, उपसर्ग है, और इधर उपसर्ग सहित शब्द लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर उपसर्ग हमारा है पैत। पैत मतलब पैत बच्छर, पैत गांव, पैत साल। पैत मतलब होता है प्रत्येक, कहिए प्रत्येक बच्छर मतलब प्रत्येक साल, प्रत्येक साल, प्रत्येक गांव और प्रत्येक साल। तो इसमें पैत बच्छर, पैत गांव, पैत साल, इन सबों में जो आपका उपसर्ग है वो है पैत। अब बेगर, बेगर उपसर्ग से हम लोग बना सकते हैं शब्द बेगर जानल, बेगर बूझल, बेगर देखल, बेगर पढ़ल। बेगर मतलब आपका हिंदी मीनिंग हुआ बिना, बिना जाने हुए। बिना जानल मतलब बिना जाने हुए। बेगर बूझल मतलब बिना समझे हुए, बिना समझे हुए। बेगर देखल मतलब बिना देखे हुए। और बेगर पढ़ल मतलब बिना पढ़े हुए। कुछ लोग बेगर पढ़ल एग्ज़ाम दे देते हैं, मतलब बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम देना। तो बेगर से समझ गए। इन सबों में से जो आपका उपसर्ग है वो है बेगर। अब बिन उपसर्ग से हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं। बिन बियाहल, बिन जौतेक, बिन जातेक, बिन जातेक, बिन बुनल और बिन देखल। बिन का मतलब भी वही हुआ बिना बियाहल। बिना बियाहल मतलब बियाह के बिना। बिन जातेक मतलब जात के बिना। बिन बुनल मतलब बिना बुना हुआ। बिना मतलब, तो बिन, इन सबों में से जो आपका उपसर्ग है वो है बिन। पर उपसर्ग से यदि हम लोग ये वर्ड बनाना चाहें तो बोलेंगे पर खौका, पर गोत्री और पर जायत। पर जायत उसको कहते हैं जो अपना जाति नहीं हो। पर खौका मतलब जो दूसरा का खाता हो। पर गोत्री मतलब जो दूसरा गोत्र का हो। तो इन सबों में से हमारा जो उपसर्ग है वो है पर। दर, दर उपसर्ग से जो हम लोग सेंटेंस ये बना सकते हैं, वो ये वर्ड बना सकते हैं, वो हो गया दर मोरा, दर पोड़ा और दर पाकल। तो इन सबों में से जो हमारा उपसर्ग है दर मोरा, दर पोड़ा और दर पाकल, उसमें है दर। तो हम लोग बहुत सारे उपसर्ग को देखे। इससे हम लोग कुछ प्रश्न भी बनाएंगे और ये एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब प्रत्यय को हम लोग देखेंगे। प्रत्यय देखते हैं हम लोग। प्रत्यय को हम लोग प्रत्यय या प्रत्यय भी बोल सकते हैं। प्रत्यय का हिंदी मीनिंग में होता है इसको बोल सकते हैं प्रति जोड़ अय। प्रति मतलब साथ साथ और अय मतलब चलने वाला, मतलब साथ साथ चलने वाला। अर्थात शब्दों के साथ साथ चलने वाले शब्द, शब्दांश, अक्षर, अक्षर समूह को प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्दों के बाद लगने वाले अक्षर नहीं, शब्दों के बाद लगने वाले शब्द या शब्दकोश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। इसमें बाद में लगेगा और उपसर्ग में पहले लगता है। जैसे यहाँ ऐत है तो हम लोग बोलेंगे पढ़ैत, देखैत। इसमें से जो है आपका पढ़ जोड़ ऐत तो पढ़ैत है ना। तो इसमें ऐत प्रत्यय है बाद वाला। ये देखिए ऐत, ऐत। यहाँ री है तो हम लोग री से बना सकते हैं बुढ़ारी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे
और उम्मीद करेंगे कि इसी से प्रश्न आ जाए। तो खोरठा के कुछ प्रत्यय हम लोग देखेंगे। इधर हम लोग लिखेंगे प्रत्यय, और प्रत्यय सहित शब्द जो है वो इधर देखेंगे। प्रत्यय सहित शब्द इधर रहेगा। इया तो बहरिया मतलब बाहर वाला। भीतरिया, देखिए सबों में इया आ रहा है, इया। रामगढ़िया, चितरपुरिया, झारखंडिया। तो इन सबों में से जो आपका प्रत्यय है वो प्रत्यय है इया। अब वार प्रत्यय से हम लोग बना सकते हैं चटरवार, पेटरवार, है ना, गोलवार बना सकते हैं बहुत सारा। एक प्रत्यय से हम लोग बना सकते हैं पढ़ैक, लिखैक, देखैक, बैठैक, हंसैक। तो इन सबों में से आपका जो प्रत्यय है वो है एक। लिखैक, देखैक, बैठैक, हंसैक, इन सबों में से आपका वो जो प्रत्यय है वो है एक। आइए, ऐन यह प्रत्यय है आपका इधर बाएं साइड में, और दाहिने साइड में हम लोग लिखेंगे प्रत्यय सहित शब्द। प्रत्यय सहित शब्द। तो ऐन तो लड़कियन, छोड़ियन, छगरियन और जैनियन, इन सबों में से आपका ऐन प्रत्यय है। ऐन लड़कियन मतलब लड़की, ये बहुवचन बना देता है। ऐन जो है आपको बहुवचन बता देता है। छोड़ियन मतलब एक से ज़्यादा लड़की। छगरियन मतलब एक से ज़्यादा बकरी। जैनियन मतलब एक से ज़्यादा औरत। तो यह आपका जो है वो बहुवचन बना देता है। वैन यदि ऐन लग गया तो आपका ये सारे जो हैं वो शब्द आपका बहुवचन बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ऐन यदि कहीं आ गया तो वह आपको बहुवचन को इंडिकेट करने लगेगा। अब ल प्रत्यय से हम लोग बनाते हैं देखल, सुनल, कहल, नापल और बोलल। इन सबों में से आपका जो प्रत्यय है वह ल है। देख रहे हैं ये लास्ट वाला, देखल, सुनल, कहल, नापल, बोलल। तो इन सबों में ल प्रत्यय आपका है। अब गर से हम लोग दो चार शब्द बना लेते हैं। गर प्रत्यय से लुरगर, सुथरगर, चेठगर और लक्षणगर, इन सबों में आपका गर प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तो गर प्रत्यय है। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्विज करेंगे, उस समय ये पूछा जाएगा कि चेठगर में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलेंगे गर प्रत्यय है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इधर तो प्रत्यय ही है और प्रत्यय सहित शब्द हम लोग इधर देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे वैया, पढ़वैया मतलब पढ़ने वाला, देखवैया मतलब देखने वाला, नचवैया, खवैया। तो ये सब हो गया। इन सबों में से आपका जो प्रत्यय है, पढ़वैया में वैया प्रत्यय, देखवैया में वैया प्रत्यय, नचवैया में वैया प्रत्यय, खवैया में वैया प्रत्यय है। अब उसी तरह से हम लोग देखेंगे निहार। निहार, निहार से जो हम लोग बना सकते हैं, निहार प्रत्यय से शब्द बना सकते हैं वो करनिहार, पढ़निहार, देखनिहार, चलनिहार। तो ये हो गया निहार प्रत्यय से बने कुछ शब्द। अब वैन, वैन से भी आपका गुरुवैन, पठरवैन, सोनवैन, स्कूलवैन, छोड़वैन, ये भी आपका बहुवचन का बोध कराएगा। जैसे छोड़वैन मतलब एक से ज़्यादा लड़के, गरुवैन मतलब एक से ज़्यादा गाय गरू, पठरुवैन मतलब एक से ज़्यादा पठरू, है ना, स्कूलवैन मतलब बहुत सारे स्कूल। तो ये सब जो है आपका वैन जो है आपका बहुवचन का इंडिकेट करेगा। जहाँ भी आप वैन देखेंगे तो छोड़वैन मतलब एक से ज़्यादा लड़के। और इन सबों में से जो आपका प्रत्यय है, वह जो प्रत्यय है वह है वैन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग औती प्रत्यय,
आवती प्रत्यय से देखेंगे, प्रत्यय से और उससे बने शब्द, प्रत्यय सहित शब्द, प्रत्यय सहित शब्द। तो आवती, आवती मतलब बपौती, बपौती बन गया शब्द प्रत्यय सहित है। पुरखौती, अपनौती और पितयौती। तो मित्रों ये सब था प्रत्यय के उदाहरण। तो आज हम लोग देखे उपसर्ग और प्रत्यय देखे और उससे बहुत सारे बने शब्दों को भी देखे। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। इसलिए बेल आइकन्स को दबाना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी लाभान्वित हो सकें। और अंत में आभार आपका कि आपने पूरा वीडियो को अच्छे से देखा, इसलिए धन्यवाद, आभार।